आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। 18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी में 6.4% वृद्धि का अनुमान जताया। सर्वेक्षण में कृषि और सेवा क्षेत्र के समर्थन से आर्थिक स्थिरता को दर्शाया गया। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि परिस्थितियों से ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है। वैश्विक मांग में कमजोरी और मौसमी प्रभावों के कारण विनिर्माण क्षेत्र दबाव में रहा। सर्वेक्षण में निजी खपत को स्थिर बताते हुए घरेलू मांग के मजबूत रहने की बात कही गई। संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश भर में 3 करोड़ और परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तार का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 5 करोड़ जनजाति लोगों के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की प्रशंसा की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर के बीच खाई कम करने के प्रयास किए गए हैं। श्री पासवान ने कहा कि राष्ट्रपति ने गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। संसद में कल पेश होने वाले बजट से झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को अपेक्षा है कि इस बजट से महंगाई को राहत देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और विकास की आधारभूत संरचनाओं में विस्तार के लिए पहल की जाएगी। राजधानी रांची के लोगों को उम्मीद है कि बजट में उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। टैक्स में छूट मध्यम वर्गीयों को मिले। टैक्स में छूट नहीं मिलने से बहुत लोगों पर टैक्स का दबाव है। एक सर्विस करने वाला व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता है, 6 लाख रुपए टैक्स में दे देता है प्रति ईयर। जीएसटी, सर्विस टैक्स हो गया, इस तरह का अनेकों टैक्स सरकार, टोल टैक्स, रोड टैक्स जितना लगा करके ले रहे। टैक्स में छूट चाहिए। साहिबगंज निवासी और पूर्व ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य कौशल किशोर ओझा ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में छूट के साथ जीएसटी का सरलीकरण भी करना चाहिए। इधर देवघर में भी लोग केंद्रीय बजट को लेकर उत्साहित हैं। ईसीएल चित्रा माइंस में काम करने वाले योगेश्वर राय का कहना है कि बजट में आयकर में राहत मिलनी चाहिए। चित्रा माइंस में कोयला जगत में जिस तरह से बहुत सारी सुविधाएं काट लिया गया है, उसको फिर से बहाली किया जाए। कोयला मजदूरों के लिए इनकम टैक्स में रिवीज में कुछ अच्छे करे, वही आशाओं के साथ कोयलाकर्मी इस बजट को देख रहे हैं। अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सरायकेला खरसावां पुलिस को एक और सफलता मिली है। जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूचना के बाद छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई। एसपी सरायकेला के निर्देश पे अफीम की खेती के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। और एक हम लोग ग्रामीणों से मीटिंग भी किए थे दलबंगा और खरसवा में, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीणों को बोला भी था कि अफीम की खेती को आप लोग स्वतः भी नष्ट कर दें। और उस टाइम के खत्म होने के बाद फिर दोबारा एक बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में कुचाई थाना अंतर्गत मेरमजंगा गाँव में 30 तारीख को छापेमारी दल जब गया तो वहाँ पे अफीम की खेती में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 24 कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार के लिए 428 युवाओं ने पंजीकरण कराया। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने युवाओं को बेहतर अवसर देने पर जोर दिया, जबकि विधायक भूषण बाड़ा ने सरकार की रोजगार नीति पर बल दिया। हजारीबाग जिले के जीटी रोड पर महाकुंभ यात्रियों की भीड़ के कारण भारी जाम
लगा है। बिहार से झारखंड आने वाली लेन खुली है, लेकिन झारखंड से बिहार जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद है। चौपारण थाना प्रभारी ने बताया कि बिहार सरकार ने सीमा सील कर दी है, जिससे यातायात बाधित हो गई है। इधर महाकुंभ में हुए हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचा है। आयोग के सदस्य संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।